क्या मनुष्य के मन के भीतर चल रहे विचारों को जाना जा सकता है? कैसा लगेगा अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप अपने किसी करीबी मित्र या अपने शत्रु के मन में चल रहे विचारों के बारे में जान सकते हैं? क्या आप जानते हैं दोस्तों, आज से 2500 साल पहले जैन दर्शन ने एक ऐसे ज्ञान के बारे में बताया था जिसके माध्यम से आप किसी दूसरे व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों को जान सकते हैं। जी हाँ, आज के आधुनिक परिभाषा में जब हम किसी व्यक्ति के मन के भीतर चल रहे विचारों को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से जानते हैं तो उसको हम टेलीपैथी या मेंटलिज्म कहते हैं। परंतु आज से 2500 साल पहले जैन दर्शन ने इसी ज्ञान के बारे में बताया था जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के मन के भीतर चल रहे विचारों को आसानी से जान सकते हैं। ये मनः पर्याय ज्ञान होता क्या है? जैन दर्शन के अनुसार मनः का अर्थ होता है मन और पर्याय का अर्थ होता है मन की अवस्था या मन में चलने वाले विचारों की अवस्था। मनः पर्याय के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के मन की अवस्था या मन में चलने वाले विचारों के बारे में जान सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये टेलीपैथी या मेंटलिज्म से अलग कैसे है? तो दोस्तों, टेलीपैथी या मेंटलिज्म में आपने सुहानी शाह जैसे मेंटलिस्ट के बारे में जरूर ही सुना होगा, लेकिन टेलीपैथी मेंटलिज्म से मनः पर्याय ज्ञान जो है वो कैसे अलग है? टेलीपैथी या मेंटलिज्म आमतौर पे अटेंशन कंट्रोल करता है, साइकोलॉजी के माध्यम से, सजेशन के माध्यम से और अन्य मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से किसी व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों के बारे में अनुमान लगाता है। वही मनः पर्याय ज्ञान जो है, मनः पर्याय ज्ञान हमें एक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है पहले, और उसके बाद उसके माध्यम से एक सटीक ज्ञान प्रदान करता है जो किसी भी व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों के बारे में हमें बता सकता है। जी हाँ दोस्तों, मनः पर्याय ज्ञान जैन दर्शन के अनुसार दो तरह के होते हैं। पहला रज्जुमती ज्ञान, जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति के मन के भीतर चल रहे वर्तमान के विचारों को जान सकते हैं। दूसरा विपुलमती ज्ञान, जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति के मन में चल रहे अतीत, भविष्य या वर्तमान हर तरह के विचारों को जान सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह मनः पर्याय ज्ञान को हासिल कैसे किया जाता है? इसको जान कैसे सकते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति के मन के भीतर चल रहे विचारों को हम कैसे जान सकते हैं? इसके लिए जैन दर्शन के एक ग्रंथ नंदी सूत्र में यह बताया गया है कि सबसे पहले किसी व्यक्ति को अपने आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, तत्पश्चात वह किसी व्यक्ति के मन के भीतर चल रहे विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जान सकता है। तो इसका प्रक्रिया क्या है? इसका प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले व्यक्ति जब कोई कर्म बनता है, कर्म करता है, तो उसके संस्कार बनते हैं और उस संस्कार को, वो जो कार्मिक पार्टिकल होते हैं, वह व्यक्ति के आत्मा से चिपक जाता है, तो उसको हम आश्रम कहते हैं। आश्रम के बाद किसी मनुष्य जो है वो बंधन में पड़ जाता है। बंधन के बाद उसे यह एहसास होता है कि हमें अपने कार्मिक पार्टिकल्स को, कर्म के संस्कार को रोकने होंगे, और जब वह अपने कर्म के संस्कार को रोक देता है उसे हम सांबर कहते हैं। सांबर के बाद जो फाइनल स्टेप आता है दोस्तों, उसे हम निर्जर कहते हैं। निर्जर में हर तरह के कार्मिक पार्टिकल्स को, कार्मिक संस्कार को रोक दिया जाता है और व्यक्ति की जो आत्मा की अवस्था है वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। और इसके बाद व्यक्ति ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाता है जिसके माध्यम से वह किसी भी व्यक्ति के मन के भीतर चल रहे विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जान सकता है। अब आज के समय में साइंस टेलीपैथी या मेंटलिज्म जैसे विषयों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और कहता है कि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु जैन दर्शन ने एक अल्टरनेटिव के रूप में, एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में एक ऐसे ज्ञान का खोज किया है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों के बारे में जान सकते हैं। तो आप कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या आपको यह लगता है कि टेलीपैथी या मेंटलिज्म जैसी चीजें जो हैं वो वास्तव में संभव हो सकती हैं या ये केवल कपोल कल्पना मात्र है? बहुत बहुत धन्यवाद।